औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे नमाज। इस तरह से था कि इस बात में वैसे इख्तिलाफ़ भी है, लेकिन इस ज़्यादा ये है कि जो मतलब कि मेराज में जाने से पहले पंजगाना नमाज की जगह 2 नमाज़ें पढ़ी जाती थी, और इख्तिलाफ़ इस बात में है कि वो फ़र्ज़ थी कि नहीं, लेकिन ना पंजगाना नमाज की जगह 2 नमाज़ें पढ़ी जाती थी। और यहाँ पे है कि इब्तिदा में जो कुछ नाजिल हुआ था ना, इसी में ना नमाज का हुक्म भी था। मुक़ातिल बिन सुलेमान कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इब्तिदाए इस्लाम में 2 रकत सुबह और 2 रकत शाम को की नमाज फ़र्ज़ की थी, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है, ये इरशाद है यहाँ पे है कि सुबह और शाम अपने रब की हमद के साथ इसकी तस्बीह करो। मतलब कि सुबह और शाम को 2 रकत नमाज जो थी वो उनके कहने के मुताबिक फ़र्ज़ थी। इब्न जाबिर कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी तरह सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो थे ना सहाबा, वो मेराज से पहले भी किसी तौर पर नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन इस बात में इख्तिलाफ़ है कि नमाज पंजगाना से पहले कोई नमाज फ़र्ज़ थी या नहीं। पढ़ी तो जाती थी नमाज, ये तो कन्फर्म है, लेकिन ये नहीं पता कि मतलब इस बात में इख्तिलाफ़ है कि फ़र्ज़ थी या वैसे ही पढ़ते थे। मतलब कि फ़र्ज़ नहीं थी, वैसे मतलब छोड़ी भी जा सकती थी, जिस तरह हम वाजिब वो पढ़ लेते हैं, या फिर ऐसे हम फ़र्ज़ तो मतलब ये था कि नहीं थी, वैसे हम कभी छोड़ ली, कभी पढ़ ली, इस तरह से थी ये। और कुछ लोग कहते हैं कि सूरज के तुलू और ग़ुरूब होने से पहले एक एक नमाज फ़र्ज़ थी, और कुछ लोग इस बात में कहते हैं कि फ़र्ज़ थी। और इसमें है कि ज़ैद बिन साबित से ये हदीस रिवायत की गई है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब इब्तिदा में जब वही नाजिल हुई थी, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू का तरीक़ा बताया, सिखाया, और जब वज़ू से फ़ारिग हुए तो एक चुल्लू पानी लेकर शर्मगाह पर छींटा मारा। मतलब कि वज़ू किया, फिर वज़ू से फ़ारिग हुए और एक चुल्लू जो होता है ना, वो पानी लेकर शर्मगाह पर छींटा मारा। और इब्ने माजा ने ना भी इसके मफ़हूम में हदीस रिवायत की है। और भी एक हदीस इससे ना मिलती जुलती जो है वो रिवायत की है, और कहा है कि ये नमाज़ अवलीन फ़र्ज़ में से थी। मतलब जब पहले थी ना, उसमें से ये थी, मतलब जब पहले नमाज़ पढ़ी जाती थी उस तरीके में ये थी। अच्छा, और फिर इब्ने हिशाम का बयान ये है कि नबी और जो सहाबा कराम नमाज के वक्त ना मतलब हर तरफ तो मतलब काफिर थे, और वो इस तरह से था कि नमाज वो खुलम खुला तो पढ़ नहीं सकते थे, क्योंकि अभी तो हम खुफिया तबलीग और ये सारी चीज़ें पढ़ें कि खुफिया तबलीग में क्या क्या चीज़ें थी। तो उसमें ये था कि वो खुलम खुला तो नमाज़ पढ़ नहीं सकते थे, तो छुप के उन्हें नमाज़ पढ़ती थी, इसलिए वो घाटियों में जाते थे और वहाँ पे छुप छुपा कर जो होती थी वो नमाज़ पढ़ते थे। ठीक है। एक बार ना अबू तालिब जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे, उन्होंने जो थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क्या था कि हज़रत अली को नमाज़ पढ़ते देखा था। फिर उनसे ना पूछा और हकीकत मालूम की, और फिर उन्हें कहा कि इस पर बरकरार रहें, और फिर उसके बाद में चले गए। इस तरह से जो थी वो छुप छुपा कर नमाज़ पढ़ते थे। और आज का हमारा टॉपिक यही ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल अगले टॉपिक पर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।